क्या ईरान उनकी धमकी को सुनेगा? यकीनन नहीं। It's always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again. They can never have a nuclear weapon. ट्रंप ने पहले एटमी डील को ऑफर दिया। ईरान जब उनसे डील करने पहुंचा तो उस पर हमला हो गया। ऐसे में ईरान कितना सहेगा, कितना डरेगा? युद्ध भड़काने के बाद तो ईरान जैसे पलटवार करने लगा है, उससे साफ है कि ईरान अब हर हद पार कर डालेगा। अब सवाल यही है कि अब ईरान आखिर क्या करेगा, क्योंकि दावा ट्रंप ने कर दिया है कि खामनी की मौत हो चुकी है और अब बहुत जल्द सरेंडर कर देना चाहिए वहां की तमाम सुरक्षा एजेंसियों को। रिफत, लगातार अब यह सिचुएशन आगे बढ़ती चली जा रही है। आगे क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह की आशंका थी कि ईरान बहुत जबरदस्त तरीके से पलटवार करेगा, वैसा कुछ होता नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, जैसा मैंने कहा कि अगर ईरान अपनी टॉप लीडरशिप को नहीं बचा सका तो आगे वो किस तरीके से ये जंग लड़ेंगे, आगे वो किस तरीके से अपने आप को बचा सकेंगे। क्योंकि जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यूएस और इसराइल मिलके ये जंग लड़ रहे हैं, तो उनके पास काफ़ी ताकत है, उनके पास काफ़ी टेक्नोलॉजी है, उनके पास फाइटर जेट्स हैं, उनके पास रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, और ख़ास तौर से इसराइल के पास अब एक एक्सपर्टीज़ से बन गया है कि जो एयर स्ट्राइक्स उन्होंने लगातार की, तकरीबन 3 साल से तो लगातार इसराइल जो है जंग लड़ता रहा है और प्रेसिशन उनका बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे चाहते हैं वहाँ एयर स्ट्राइक करते हैं, जिस एरिया में घुसना चाहते हैं वहाँ पे घुस जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लेबनान की बात करें तो वहाँ पे लगातार जंग जो है छिड़ी। इसराइल ने सीरिया के साथ जो है वो जंग लड़ी, हुटीज़ के साथ लगातार जंग लड़ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बर्बादी जो है गाज़ा में इसराइल ने की। तो अब ये कहा जा सकता है कि इसराइल अब ये जंगें लड़ने का हैबिचुअल बन चुका है और इसराइल ने खुद अपने लिए तैयारी भी की है कि वहाँ पे इस तरीके की बिल्डिंग्स बनाई हैं जगह जगह पे, जहाँ पे बॉम्ब शेल्टर्स हैं, यानी सायरन बजती है तो लोग उन शेल्टर्स में जाके अपनी जान बचाते हैं। ऐसा किसी और नज़दीकी मुल्क में नहीं है, ख़ासतौर से मिडल ईस्ट में, बाकी मुल्कों में नहीं है। मैं लेबनान भी जब गया तो वहाँ पे भी इसराइल और लेबनान की जंग चल रही थी, तो लेबनान में तो बिल्कुल ऊपर से कोई भी रॉकेट या ऊपर से कोई भी मिसाइल गिरता है तो किसी को भी नीचे लग सकता है। वहाँ पे कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। एयर डिफेंस सिस्टम ना होते हुए वहाँ पे कोई भी बॉम्ब शेल्टर्स नहीं है कि कहीं पे भी सायरन नहीं बजती है, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जब भी इसराइल आता है अंदर, कहीं से भी ऊपर से बॉम्ब बरसा देते हैं, नुकसान करके चले जाते हैं और निकल जाते हैं और उन्हें कोई खतरा नहीं रहता है कि कोई एयरक्राफ्ट गिरा देगा, कोई रिटाइलेट करेगा या एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स या एयर स्ट्राइक्स को रोकेगा। लेकिन ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम ज़रूर है, लेकिन उतनी तैयारी नहीं है जितनी इसराइल के पास है। ख़ास तौर से ये अंडरग्राउंड बंकर्स जो हैं वो जगह जगह पे, रोड्स पे, बिल्डिंग्स के अंदर, होटल्स के अंदर, होटल्स के नीचे इसराइल ने रखा है, क्योंकि इसराइल को पता है कि मिडल ईस्ट में वो उस जगह पे है जहाँ पे कहीं से भी अटैक हो सकता है और ईरान एक बड़ा दुश्मन इसराइल का है। लेकिन ईरान की तरफ से उस तरीके की तैयारी नहीं की गई। ईरान के पास एक ही सिस्टम है, वो है मिसाइल सिस्टम, जो उन्होंने जून में दिखाया कि उनके पास ताकतवर मिसाइल सिस्टम है और उसी का दिफा करने के लिए उस टाइम मैं समझता हूं कि इसराइल और अमेरिका ने सीज फायर किया ईरान के साथ। नहीं तो 12 दिन में वो जंग नहीं रुकती। हो सकता है कि वो 1-2 महीने और चलती वो जंग। शायद पूरी तरह से उस वक़्त इसराइल और अमेरिका तैयार नहीं था। अब इन 8 महीनों में उन्हें वक्त मिला पूरी तैयारी करने का और फाइनली इसराइल ने अटैक किया यूएस के साथ मिलके और नताइज आप सबके सामने हैं। फिलहाल ट्रंप जो है वो दावा कर रहा है कि जो सुप्रीम लीडर है उन्हें असैसिनेट किया गया है। वो दावा कहाँ तक सही है वो शायद बहुत जल्द पता चल पाएगा। ज़्यादा देर तक खबर जो है वो छुपेगी नहीं। लेकिन अगर वाकई ये अमेरिका का दावा सही है तो ये कहा जा सकता है कि फिर ईरान जो है जब भी उन पे अटैक हुआ तब वो अपनी टॉप लीडरशिप, चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो या पॉलिटिकल लीडरशिप हो, वो उनको नहीं बचा सके, क्योंकि इससे पहले भी
टॉप मिलिट्री कमांडर जो हैं वो मारे गए हैं, और कल भी मिलिट्री कमांडर के साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर की भी जब मौत हुई, तो फिलहाल सुप्रीम लीडर एक बड़ा टारगेट थे यूएस के। हालांकि इससे पहले हमेशा इसराइल ये कहता आया कि आयतुल्लाह अली खामनाई जो है उस पर वो निशाना नहीं साधेंगे, उनको वो